दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि गांगेय जी भीष्म कैसे बने। उनके गांगेय जी एक जो है वो उनके एक युवावस्था का आदमी इतना बड़ा आदमी कैसे बना। वो गांगेय जी से भीष्म बनने की प्रक्रिया जो है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। दोस्तों, गांगेय जी जब छोटे थे तब उनके पिताजी ने एक ढीमर की कन्या को पसंद किया। ये गीवर की कन्या को पसंद करके वो जब आए, उनके पिताजी को मिलने गए। उनके ढीवर की कन्या को मत्स्यगंधा जो नाम था उनका, उनसे मिलके वो उनके पिताजी से मिलने गए। उनके पिताजी ने एक शर्त रखी कि अगर आपको मेरी लड़की से शादी करनी है तो आपको अपने बच्चे को मेरे यहाँ भेजना पड़ेगा। वो आपका बच्चा मेरे यहाँ आके आपका विवाह करके जाएगा। गांगेय जी को ये बात पता चलती है और गांगेय जी वो गीवर के पास जाते हैं जो अयोध्या में रहता है, मत्स्यगंधा के पिताजी। वहां जाके वो दीवर के पास बैठ के बात करते हैं तो दीवर कुछ अपनी शर्तें रखता है, जिसमें से कुछ शर्तें ऐसी है जो एक युवा के लिए, जो एक राजकुमार है, अभी अपना शादी भी नहीं की है, ऐसे लड़के के सामने, ऐसे राजकुमार के सामने गीवर शर्त रखता है कि मेरी लड़की को शादी करके आपके पिताजी ले जाएंगे, उसके बाद उनके बच्चे पैदा होंगे। तो आप बताइए गंगेव जी, आप तो वहां राजकुमार हैं, मेरी लड़की से जो आपके बच्चे पैदा होंगे वो आपके भाई होंगे, तो उनको राजभाट कैसे मिलेगा। वहां गांगेव जी पहली शर्त में बोलते हैं कि मैं कभी राजगद्दी नहीं भुगतूंगा, मैं हमेशा उनका सलाहकार बनके, उनका रक्षक बनके उनके साथ रहूंगा। दीवर दूसरी शर्त रखता है कि कल को आप शादी करेंगे और आपके बच्चे होंगे तो आपके बच्चे क्या राज में भाग नहीं मांगेंगे। दीवर की होशियारी थी ये, अपनी लड़की के लड़कों का भी वो सोच रहा था। तो वहां पर गांगेय जी दूसरी शर्त को एक्सेप्ट करते हुए, उन दूसरी शर्त को स्वीकार करते हुए बोलते हैं कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, अकेला रहूंगा और इस विश्व के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी स्त्री है, वो आज से मेरी माँ और बहन होगी। ये उनकी दूसरी शर्त थी। उनका दूसरा ये सबसे बड़ा वचन था दीवर को। इनके बाद मत्स्यगंधा से उनके पिताजी की शादी हो जाती है। उनसे दो लड़के होते हैं, चित्रवीर्य और चित्रांगद। विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद छोटा लड़का है। वो उनके बच्चों के पैदा होने के 5 साल बाद शांतनु राजा देवलोक हो जाते हैं। वो उनके बाद वो दोनों बच्चों का ध्यान रखते हैं और दोनों बच्चों का ध्यान रखते रखते उनको सब सिखाते सिखाते 11 साल तक बड़ा करते हैं और उनको राजगद्दी सौंप देते हैं। राजगद्दी सौंपने के बाद वो एक नियम बनाते हैं कि मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा शाम को और अपनी माँ के चरण दबा के पूरे दिन की जो दिनचर्या, पूरा राज्य का जो काजबार है वो उनको बताऊंगा। वो इनका दिनचर्या। एक दिन रात को वो उनसे बात कर रहे होते हैं और ये जो बात है वो सुन के, आवाज सुन के रात को बाजू में जो लड़का, दूसरे महल में जो लड़का उनका छोटा था चित्रांगद, वो उठता है और आवाज सुन के वो बारी में से अंदर झांकता है तो देखता है कि अपने बड़े भाई जो है गांगेय जी और माताजी दोनों बात कर रहे हैं। तो उनको ख्याल आता है कि अपने बड़े भाई और माताजी के संबंध में कुछ कुबुद्धि है। वो जाके विचित्रवीर्य अपने बड़े भाई को बताता है। बड़ा भाई होशियार था, वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तू गलत सोच रहा है, ऐसा करके एक थप्पड़ मार देता है। विचित्रवीर्य की थप्पड़ से चित्रांगद को गुस्सा आता है और वो गुस्से में बाहर जाके जंगल में जाके आत्मदाह कर लेता है। यहाँ गांगेय जी उनकी माताजी मत्स्यगंधा से वो बातें कर रहे थे कि कल को मुझे काशी नरेश की तीनों कन्याओं का अपहरण करने के लिए जाना है, तो मैं जाके कैसे करूंगा, क्या करूंगा, वो सब अपनी माताजी को बता रहे थे। दो में से एक लड़का अग्निदाह करता है, वो किसी को मालूम नहीं है। गांगेय जी जाते हैं, वहां जाते हैं और कन्याओं का अपहरण करके मैदान में खड़े रहते हैं और सभी योद्धाओं को हरा के वो तीनों कन्याओं को लेके घर पे आते हैं। जब घर पे आते हैं और छोटे लड़के की शादी के लिए
चित्रांगद को सब ढूंढते हैं तो नहीं मिलता। तब विचित्र वीर्य बोलता है कि रात को वो मेरे पास आया था और ऐसा बोल रहा था। तब गांगेय जी एक प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं मेरी माँ के पास जाता हूँ, ये देख के मेरे भाई को ऐसा ख्याल आता है तो हो सकता है कि मेरे राज्य में भी किसी न किसी को ये ख्याल आए। तो विश्व पितामह तभी बनते हैं जब ये उनकी आखिरी प्रतिज्ञा थी। वो ये करते हैं कि सरा जाहिर अपना लिंग काट देते हैं। गांगेय जी सरा जाहिर ये सोच के अपना लिंग काट देते हैं कि ये था तो मेरे भाई को एक ख्याल आया, और वहां से वो भीष्म बनते हैं। ये बहुत बड़ा भीष्म कार्य वो करते हैं और वहां से वो गांगेय जी भीष्म कहलाते हैं। दोस्तों, ये गांगेय जी का भीष्म बनने तक की प्रक्रिया है, ये मैंने आपको बताया। इसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब लिंक मिल जाएंगे, आप उसको जाके देख लीजिएगा।